नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला पुनः हाजिर हूं प्रसंग में एक नए विषय के साथ। आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज प्रसंग में हम बात करेंगे बुजुर्गों की स्थिति, उनकी समस्याएं और उनके समाधान के बारे में। बच्चों द्वारा वृद्ध माता पिता को घर से निकाल देने की हृदय विदारक कहानियां हम सब ने सुन रखी हैं। बूढ़े माता पिता की देखभाल न करने की ये कहानियां कई बार पढ़े लिखे और अमीर परिवारों में भी देखने में मिलती हैं। मुझे याद आता है कि कुछ साल पहले जब मैं सागर जिले में कलेक्टर था, तब अपने एक वरिष्ठ साथी के अनुरोध पर उनके एक मित्र की माताजी को देखने सागर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर साहब के घर गया था। बुजुर्ग महिला सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब की पत्नी की माताजी थी। उनकी पुत्री ने अनुरोध किया कि उनकी माताजी को दिल्ली में रहने वाले उनके भाई के घर भिजवाने में सहायता कर दी जाए। उनके भाई अर्थात बुजुर्ग महिला के पुत्र भारत सरकार में बड़े अधिकारी थे। मैंने उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने अपनी माताजी को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। जरा सोचिए, जिस बुजुर्ग महिला का पुत्र भारत सरकार में बड़ा अधिकारी हो और दामाद प्रोफेसर हो, उसे अपने पास रखने और देखभाल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। रेमंड जैसी बड़ी कंपनी के मालिक विजय पद सिंघानिया की दशा भी किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने जब अपनी पूरी जायदाद अपने पुत्र को दे दी तो उसके बाद उनके पुत्र ने उन्हें घर से ही निकाल दिया। इसी प्रकार की एक कहानी यूट्यूब की चैनल मुशाहिद खान पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। जिनका साथ उनके बेटों ने छोड़ क्या दिया। ये जो लोग हैं अपने बेटी के यहाँ पर रह रहे हैं, तो बेटी को तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इन लोगों से, इस बुजुर्गों से मैं बिल्कुल बात करूंगा और कितनी परेशानियां इन लोगों को हो रही है मैं जानने की कोशिश करूंगा। बाबूजी, आप क्या नाम है बाबूजी आपका? नूरुद्दीन। नूरुद्दीन नाम है आपका? जी नूरुद्दीन। बाबूजी, कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी इतनी है जी, एक तो मैं हार्ट का बीमार हूँ जी। मैं इसका इलाज नहीं करवा पा पैसे की कमजोरी की वजह से जी। और जी मैं हर खर्च से मजबूर हूँ। मेरी कोई पैरोकारी करने वाला मेरे साथ नहीं है। बच्चे मेरे पास मेरी पैरोकारी नहीं करते, कोई पैसा नहीं देते, कोई खर्चा नहीं देते। भूखा रहूँ या कैसा भी रहूँ। और मुझे दर्द की इतनी शिकायत है, मेरे हाथ पैर जुड़ रही हैं, खुलते नहीं। मतलब मैं लैट्रिन में ले जाऊँ तो मेरी बीवी का हाथ भी टूट गया, बल्कि मुझे खींचने में। और हम बाबा, कितने बेटे हैं आपके? बेटे तो 2 है जी, बाकी 2 क्या, मेरे तो एक भी नहीं। जब कोई मेरे पास आता ही नहीं तो मैं क्या बताने का हक रखूं जी। तो क्या आपको मतलब ये फालिज हो गया अब? जी हाँ, फालिज है जी। 3 साल का टाइम गुजर गया मेरा फालिज में जी। ना मेरे बस का सही साफ तरीके से बोलना है और ना ही मेरे हाथ पांव मुझे सीधा होने देते। अगर चलूं तो मैं कदम पर गिर जाऊं। मेरी कुल्ली भी टूटी हुई है। कुल्ली में बहुत ज्यादा चोट आ रही। ये हृदय विदारक कहानियां वृद्धाश्रम में रह रहे सभी बूढ़ों की हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उन बूढ़े मां बाप को ऐसी हालत तक पहुंचाने वाले लोग कहीं बाहर के नहीं हैं, बल्कि हमारे आपके बीच से ही आते हैं। जन्म देने वाले और भगवान का रूप कहे जाने वाले मां बाप बच्चों के होते हुए भी दर की ठोकरें खाते दिखते हैं। वो अपनी संतानों के सामने असहाय हैं। बच्चों की खुशी के लिए मां बाप अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, और वही बच्चे बड़े होने पर सब कुछ भूल जाते हैं। वृद्ध हो जाने पर जब मां बाप को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उन्हीं बच्चों को अपने माता पिता बोझ लगने लगते हैं। एक अमीर परिवार के वृद्धाश्रम जाने की कथा इस YouTube चैनल मिस्टीरियो फैक्ट्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध है। इसमें एक करोड़पति के वृद्धाश्रम जाने तक आईएएस के पिता का दिल दहलाने वाला फैसला
ये इस वीडियो का नाम है। वीडियो को देखिए, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। एक आईएएस के पिता जो खुद भी करोड़पति हैं, बैंक से रिटायर हैं, पहुंचे वृद्धाश्रम में किसी को एडमिट कराने के लिए नहीं बल्कि खुद रहने के लिए। बता दे फिल्म बागवान की तरह एक पिता परिवार से इज्जत न मिलने के कारण आगरा में स्थित रामलाल वृद्धाश्रम में चले गए। 78 साल के बूढ़े आदमी ब्रांडेड कपड़े पहने और हाथ में लगेज लिए जब रामलाल वृद्धाश्रम पहुंचे तो उनको देखकर वहां के कर्मचारियों ने पूछा, बाबा किन से मिलना है? तो बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं बल्कि खुद रहने आया हूँ। और फिर इतना कहते ही वो रोने लग गए। उन्होंने बताया कि मेरे घर में ही मुझे अपमानित किया जाता है, पत्नी घंटों तक फोन पर बात करती रहती है, एक बेटा मेरा आईएएस है और दूसरा बेटा बिजनेसमैन है, एक बेटी भी है, करोड़ों रुपए का घर है, सब ऐशो आराम है, पर इसके बाद भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। छोटा बेटा बंटवारे में लाखों रुपए लेकर अलग हो गया, बात तक नहीं करता। हालांकि बाद में बड़े बेटे उन्हें मनाने आए और अपने साथ वापस घर ले गए। बड़े बेटे को जीवन में बहुत सारी शुभकामनाएं। वो कहते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी पूजा पाठ की, अगर की है आपने सेवा अपने माँ बाप की। वृद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई संख्या की वजह से आज सरकार को हर जिले में वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत महसूस हो रही है। जरा सोचिए कि माता पिता की जिम्मेदारी क्या बच्चों की नहीं है? क्यों आधुनिकता की अंधी दौड़ में युवा अपने कर्तव्य और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं? बुढ़ापे में मां बाप को अकेला छोड़ देना स्वार्थ की पराकाष्ठा है। सभी जानते हैं कि वृद्धावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। शरीर इतना दुर्बल हो जाता है, मानसिक क्षमता कमजोर होने लगती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है। सबसे अधिक जरूरत बुढ़ापे में भावनात्मक सहारे की होती है। बुजुर्ग अक्सर चाहते हैं कि घर के सदस्य उनके साथ बैठें और उनसे सलाह लें। जब उन्हें यह सब नहीं मिलता तो वे अपनी भावनाएं किसी के साथ साझा नहीं कर पाते और अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, उपेक्षित जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 30 से 50% बुजुर्गों में डिप्रेशन के लक्षण देखे जा सकते हैं। अकेले रहने को विवश वृद्धों की एक बड़ी संख्या विधवा महिलाओं की है। बुढ़ापे में अवसाद और मानसिक बीमारी के संबंध में YouTube पर डॉक्टर दीपक केलकर की चैनल पर उपलब्ध इस वीडियो का अंश देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है, लाइफ स्पैन बढ़ा हुआ है। अभी 70 साल 80 साल के बहुत लोग आपको मिलेंगे जो अच्छा जीवन जी रहे हैं। मगर होता क्या है कि ये उम्र में थोड़ा सुनना कम हो जाता है, डेफनेस आता है, पार्शल दिखना कम हो जाता है, फिर काम नहीं कर सकते, अकेले अकेले रहते हैं घर में। भाई बूढ़ा है अभी, इनको ज़्यादा तकलीफ मत दो, तो काम भी नहीं करते। घर के लोग सब बिजी रहते, वो अपने अपने काम में हैं और फिर उनको पूछते भी नहीं है। मतलब जो एक समय व्यक्ति जो मेन था आदमी घर का, अभी उसको कोई पूछता भी नहीं है क्योंकि वो कमाता भी नहीं है, उसका निर्णय भी नहीं कहीं। तो ऐसे इसमें फिर अकेला अकेला बैठना, फिर कोई पेंशनर्स क्लब ज्वाइन करो या कहीं कट्टे पे जाके बैठो, बगीचे में जाओ, घर में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भजनी मंडल ज्वाइन करो, कोई प्रोग्राम में चले जाओ, ऐसा टाइम पास होता है। और ऐसे इसमें होता क्या है कि कुछ लोगों को मानसिक बीमारी हो जाती है। प्राचीन समय में संयुक्त परिवार में एवं एक साथ 3 पीढ़ियां एक छत के नीचे हंसी खुशी जीवन यापन करती थीं। उस समय साथ साथ वृद्धों की उपयोगिता महसूस होती थी, लेकिन अब वृद्धों की उपयोगिता कम होने लगी है। रूढ़िगत व्यवहारों के कारण संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं और परिवार के युवा सदस्य संयुक्त परिवार को एक बोझ मानने लगे हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में औद्योगिकरण के कारण लोग संयुक्त परिवार को छोड़कर पति पत्नी और अपने बच्चों के साथ अलग परिवार बसाने लगे। बच्चे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पैतृक घर को छोड़कर जाने लगे। स्वतंत्र जीवन जीने की लालसा, आधुनिक तौर तरीकों से जीवन जीने की इच्छा, जिंदगी के प्रति बेहतर अवसर प्राप्त करने की लालसा, पुराने घर में स्थान की कमी आदि के कारण वे माता पिता को साथ रखने में कतराने लगे हैं। यहीं से एकांकी परिवार का प्रारंभ हुआ और वृद्धजनों का अकेलापन एक समस्या बनने लगा। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बुजुर्ग आबादी अगले दशक में 41% तक बढ़ने का अनुमान है। 2031 तक इस देश में लगभग 19 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हो जाएंगे। कई बुजुर्ग भावुक होकर अपने जीते जी अपनी जायदाद संतानों के नाम पर कर देते हैं। वहीं कई बार बेटे बेटियां जबरदस्ती भी अपने माता पिता की संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं। कई बार ऐसे बुजुर्ग माता पिता खाने के लिए भी मोहताज हो जाते हैं।
हेल्पेज इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 47% वृद्ध अपने परिवारों पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं और 34% पेंशन और सरकारी मदद पर निर्भर हैं। सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं वृद्धजनों को प्रदान की जा रही हैं। निराश्रित वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम और रहने के लिए घर बनाए गए हैं। वृद्धजनों की देखरेख केंद्रों में वो सुबह से शाम तक रह सकते हैं। उन्हें दोनों समय का भोजन भी दिया जाता है। वृद्धजनों को चिकित्सकीय सुविधाएं दी जाती हैं। वृद्धों को कानूनी परामर्श, पेंशन, नेत्र परीक्षण, चश्मों का वितरण, कान में लगाने के यंत्रों की सुविधा आदि भी दी जाती है। अन्नपूर्णा योजना में अनाज दिया जाता है। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 0.75% अधिक ब्याज दिया जाता है। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आयकर में विशेष छूट भी मिलती है। भारतीय रेल के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को रेल किराए में 30% की छूट दी जाती है। महिलाओं को यह छूट 50% तक मिलती है। अनेक राज्यों में वृद्धों को बस किराए में भी रियायत दी जाती है। बुजुर्गों को अक्सर इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि अगर उनकी संतान या कानूनी वारिस उन्हें बेसहारा छोड़ देते हैं तो वो कानून से अपना हक कैसे हासिल करें। बुजुर्गों के लिए कानून में कई प्रावधान हैं। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण कानून 2007 या MWPSC विशेष रूप से संतानों द्वारा सताए जा रहे बुजुर्गों के लिए है। इसके तहत बच्चों या रिश्तेदारों के लिए माता पिता एवं वरिष्ठ रिश्तेदारों की देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य, रहने खाने जैसे बुनियादी जरूरतों की व्यवस्था करना अनिवार्य है। अगर बुजुर्ग अपनी संपत्ति बच्चों या रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर करा भी चुके हैं और वो उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं तो इस कानून के अंतर्गत संपत्ति का ट्रांसफर रद्द भी हो सकता है। इसके बाद वो चाहें तो अपने बेटे बेटियों को अपनी संपत्ति से बेदखल भी कर सकते हैं। जो माता पिता अपनी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, वो भरण पोषण का दावा कर सकते हैं और उन्हें हर महीने 10,000 रुपए तक का गुजारा भत्ता मिल सकता है। न्यायालय द्वारा दिए गए भरण पोषण के आदेश को 1 महीने के भीतर पालन करना अनिवार्य है। उपभोक्तावादी संस्कृति, बदलते सामाजिक मूल्य, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन, महंगाई आदि के कारण आज के युवाओं की प्रवृत्ति अपने बच्चों और पत्नी तक सीमित हो जाने की है। यह एक सामाजिक मुद्दा है जिसका हल केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए बच्चों को स्कूलों एवं घरों में बड़े बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहने के संस्कार देना आवश्यक है ताकि उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। वृद्ध व्यक्ति समाज के लिए एक संपत्ति की तरह हैं, बोझ नहीं हैं। संस्कृत में कहा गया है, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, अर्थात वो सभा ही नहीं है जिसमें वृद्ध ना हो। वृद्धजनों के अनुभव और उनके ज्ञान का लाभ उठाने के लिए उन्हें वृद्धाश्रम में अलग थलग रखने के बजाय मुख्य धारा में जोड़ना बेहतर है। माता पिता को परिवार के निर्णयों में उन्हें शामिल करने से परिवार की उन्नति ही होगी। अगर सभी अपने माता पिता का ख्याल रख सकें तो शायद देश में एक भी वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि बुजुर्ग भी अपनी परंपरागत हठ धर्मिता को छोड़ें और युवाओं के साथ तालमेल बनाएं। बेटे बहुओं के साथ अपनी राय साझा करें, लेकिन उन पर अपनी राय थोपे नहीं। इस सामाजिक समस्या को आपसी सामंजस्य के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। मैं आखिरी में आपको YouTube का चैनल झोला वाला फिल्म पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध वीडियो वॉइसेस ऑफ एल्डरली हेल्पेज इंडिया दिखा रहा हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। उम्र तो ज़्यादा हो गई, काम नहीं करेंगे तो खाने को कहाँ से आएगा। महंगाई बहुत है, नौकरी बच्चों की लगी नहीं, खेती में कभी सूखा पड़ गई, कभी ओले पड़ गए, खेती में भी पूर्ति नहीं होती है। सरकार को तो ये इनकी भी पेंशन होनी चाहिए, जैसे रिटायरमेंट नौकरी वालों के लिए पेंशन कर देते हैं और किसान के लिए कुछ नहीं है। ये बाहर निकल जाते हैं बच्चे तो फिर और परेशानी, या अपने साथ ले जाते हैं, जो है परेशानी है वृद्धावस्था में। तो यहीं बच्चे पैदा हुए थे, यहीं मेरी शादी हो गई, यहीं शादी करी बच्चों की,
बहू बेटे अपने अलग अलग हैं सब। हाँ, कौन देखेगा? अपने बच्चों को देखेंगे, मेरे को देखेंगे। अपना थोड़ा सा इल्ला लेके बैठी हूँ, टोकरे में लेकर सामान, अपने 10-20 रुपए मिल जाते हैं, खा लेती हूँ अपने। मैं तो ऊपर वाले के ऊपर ही बैठी हूँ, क्या करूँ? कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं जाऊँ, कोई ठिकाना नहीं है। मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मेरे बराबर वाली है, वो मेरे पूछती गपती रहती है, वो पानी डाल देती मुँह में, वो मुझे दे देती है खाना। मैं कहाँ जाऊँ? अब ना चलेंगे हाथ पाँव तो भीख मांगूंगी, किसके सहारा रहूंगी? सरकार सुनती कब है? करना चाहिए ना, इन्हें करेंगे कहाँ? करते ही सुनते तो नहीं है। अब इनके ये कोई मर जाता है, बड़ा आदमी मर जाता है तो छुट्टी हो जाती है, दुकानों की दुकानें बंद हो जाती हैं, बाजार बंद हो जाते हैं। यार छोटा आदमी मर जाता है तो कुछ भी नहीं होता। हमारे दिल से पूछो, हमारे दिल से भी क्या बीतती है। अब क्या कहें, किससे कहें, किससे नहीं सुने? जो ठीक है भगवान जो करेगा वो रह रहे हैं। जैसा अपन मेहनत करो, खूब उनके आगे 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 करते रहो तो अपने को खूब प्यार से माँ माँ बोलेंगे कि मेरी माँ ऐसे, मेरी माँ चल माँ खाना खा ले, बैठ जा, ये कर ले। और अपन एक दिन नहीं मेहनत करो ना तो बहू भी ऐसे मुंह फुला के बैठ जाएंगे और बेटा भी, फिर अपने को नहीं बोलेंगे। तो अपने मेरे दिल से मैं समझ जाती कि देख मैंने आज पानी नहीं भरा, कि कौन सा काम नहीं करा, तो देख मेरे से बात नहीं कर रहे, मेरे को ही दुख लगता। फिर मैं एक तरफ जाके चुपचाप बैठ जाती, फिर मेरे को कोई नहीं बोलेगा कि चल तू खाना खा ले। हम तो मजबूरी करते हैं ना, इस उम्र में जो कर रहे हैं मजबूरी करते हैं ना, तो करने का तो उम्र नहीं है। अभी बैठ कर खाने वाले थे, बैठ कर खाते, मगर क्या किया जाएगा? फिर करने पड़ता है, इसलिए जो कि कमा कर अगर नहीं खाएंगे तो फिर कर क्या सकते? बच्चे हैं, उसको अपने बच्चे को पढ़ाना में मेंटेन नहीं पूरा हो रहा है तो हमारे कहाँ से कर सकते हैं? अपने बच्चे को नहीं खिला मेंटेन पूरा कर रहे हैं, पढ़ाने में लिखाने में उसको खर्चा मेंटेन कर रहे हैं, हमको कहाँ से देख सकते हैं? इसी प्रकार समय तो बीतिए जाएगा हमारा, या जिस प्रकार से बीते दुख और सुख दुइये चित्त साथ है। देखभाल करने वाला हमारे ऐसा आदमी को हम बना तो सकते हैं, इसकी में से बात थोड़े। सरकार को तो चाहिए इस बात को करने के लिए, बिल्कुल चाहिए। दिक्कत हो जाता है, थोड़ी बहुत पैसा वैसा किससे हाथ मारूं? कोई देगी हमको? नहीं देगी। अब बच्चा क्या कर लेगी हमको? बच्चा तो हमको रोटी नहीं दे रहे ना, जे भी कुछ करके खा रहा, हम ही कमा के खा रहे ना। अब इसे तो पैसा नहीं होता है, आदमी से प्यार होता है, तो प्यार मोहब्बत में सब कुछ भूल जाता है लोग। काम तो करना ही पड़ेगा, बगैर काम किए हुए पेट चलने वाला है कोई हो, पोता हो पोती हो, दुनिया हो जहान हो, कोई बगैर कमाए हुए कोई किसी को पूछता है? कोई किसी का नहीं है। सरकार को चाहिए हम लोगों के लिए, बूढ़े आदमी के लिए कोई स्कीम निकालना चाहिए, मदद करना चाहिए, देना चाहिए। काम धंधा है नहीं हमारा, इतना किराए में रहते, भाड़े में मुसीबत सी दिन निकालते, क्या करें? तभी यहाँ बैठ के रोटी कमा के खा रहे। तो किराया, कभी किराया बनता है मकान का तो वो नहीं बनता है, कभी रोटी का नहीं बनता है, ऐसा ही टाइम जा रहा है हमारा बुरा बुरा। क्या करें? कोई मदद भी नहीं करते हमारी, कोई हेल्प भी नहीं करते। उम्र हमारी 72 है, 75 में जाने वाले हैं हम, पर अभी 2 साल बाकी है, 2-3 साल बाकी है। नहीं भैया, हमको नहीं जिंदा रहना है। जिंदा रह के बोझ उठा के काम करने के लिए जिंदगी काम करा, कुछ पाया नहीं। हमने खोया है, कुछ पाया नहीं। बाल बच्चे सब अलग रहते हैं, सब चले गए अलग अलग। अच्छे बेटे होते तो हम क्यों आते रोड पे कमाने? बुढ़ा हमारा घर में काम करेगा, रोटी बनाएगा, जाएंगे जब खाएंगे। बूढ़ा भी बहुत तकलीफ में जाता है, वो भी सिर्फ 75 साल का है। ना तो कोई सरकार के तरफ से हमें ना पेंशन मिल रही, ना कुछ मिल रहा। क्या खाएंगे हम?
काम नहीं करेगा तो हम तो भूखे मर जाएगी। धूप भी है, छाया पेड़ के नीचे छाया भी हो जाती है। कभी छाया में खड़ा हो गए, कभी चलते रहा। बुढ़ापा आ गया, आराम मिलना चाहिए सभी कहते हैं, मगर अपना परिस्थिति भी देखना है ना। बच्चे लोग जो है माँ बाप का सेवा करेंगे, कुछ कमाएंगे, माँ बापों के लिए लाएंगे खाने के लिए, तभी तो माँ बाप जो है थोड़ा आराम कर उनको मिलेगा। अब उनकी चीज़ और ख़राब है, जो उनको घर में 2 रोटी नहीं मिले टाइम से तो ख़राब ही है समझो। अब वो लोग जो है कोई करेगा, मर मर के 2 रोटी लाएगा, बनाएगा, खाएगा। अब करना ही पड़ेगा वो 2 रोटी के लिए, तो पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। बुढ़ा के लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट ने करना चाहिए ना, बुढ़ा लोगों के लिए कुछ पेंशन वगैरह लागू वगैरह ये वगैरह करना चाहिए ना। अब नहीं कुछ करेंगे तो बुढ़े लोग तो ऐसे ही मरेंगे बस।